नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और आज हम बात करेंगे गुलाब में पेस्ट अटैक कैसे लगते हैं, उन्हें कम करने के क्या तरीके हैं, हम क्या-क्या अपना सकते हैं। कुछ एक ऐसी बातें बताऊँगी कि जिनको कि आप अपनी दिनचर्या में अपना लेते हैं, तो आपके जो गुलाब के पौधे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही पत्तियाँ हरी-भरी रहेंगी, बहुत सुंदर सी प्यारी-प्यारी पत्तियाँ रहेंगी। और ये फरवरी-मार्च का जो महीना है, ये ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम होता है गुलाब के लिए। तो आप थोड़े से अवेयर हो जाइए और अपनी जो गुलाब की देखभाल है, जैसे मैं बता रही हूँ, उस तरह से आप अपना लेते हैं करना, तो आपके जो गुलाब के पौधे हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो फरवरी-मार्च के महीने में आपको किसी प्लांट को रीपॉट करना है, तो वो कर सकते हैं और खाद देनी है, तो वो दे सकते हैं। कोई फोलियर स्प्रे करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस समय। बहुत ही अच्छा टाइम होता है। रीपॉट वगैरह करें तो आप 1 हफ्ते के लिए थोड़ा-सा शेड प्रोवाइड करें गुलाब के लिए। उसके बाद से आप इसे अच्छी धूप में रखें और इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। तो आज मैं कुछ ऐसी 4 बातें बताऊँगी कि जिससे कि आपके यहाँ गुलाब के जो पौधे हैं उसमें किसी भी तरह के पेस्ट अटैक नहीं लगेंगे या कभी गलती से आ भी जाएँ तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा कि आपके पौधे ख़राब होने शुरू हो जाएँ। तो उसमें मैं 4 ऐसी कंडीशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है हमारे गुलाब में पानी देने का तरीका। तो आप जनरली जैसे पानी देते हैं अ, कुछ ऐसा अलग नहीं बताऊँगी कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो या कुछ आपको खरीद के लाना पड़े, बस केवल हमें जो पानी देने का तरीका है उसे थोड़ा-सा बदलना होगा। गर्मियाँ अब धीरे-धीरे आने लगेंगी, तो भरपूर पानी चाहिए होता है गुलाब के पौधे में। तो एक तो आप पानी देने का तरीका अपना लेते हैं अच्छा, तो आपके यहाँ पेस्ट अटैक 50% तक कम हो जाएँगे। और मैंने कोई फोलियर स्प्रे नहीं किया हुआ है, कोई पेस्टिसाइड अभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है पूरे विंटर से लेके अब तक। लेकिन आप पत्तियाँ देखेंगे तो बहुत हरी-भरी दिखाई देंगी, बहुत ही अच्छे और एकदम अच्छे से पत्ते हैं। तो वो पानी देने का तरीका मैं अभी दे कर के भी आपको दिखाती हूँ। ज़्यादातर हम पानी देने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं और जैसे कि मैं अभी इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। पानी देने का जो तरीका है, तो आप जितनी भी पत्तियाँ हैं, उनको भी आप धुलते रहिए। पहले तो आप गमले में पानी दे दीजिए खूब भरपूर और उसके बाद आप जितनी भी पत्तियाँ हैं, हाथ लगा कर के स्प्रे बना लीजिए एक तरह से और स्प्रे करके पतली इस तरह की धार लेकर के और खूब अच्छे से जितनी भी पत्तियाँ हैं, वो उन्हें आप वॉश कर दीजिए, धुल दीजिए एक बार, पानी तो पड़ ही जाए, ऐसा पानी आप दीजिए। तो टेरेस पे देखिए ओपन में रखे रहते हैं और ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग भी आपने देखी है और अभी ग्रोथ भी देख रहे हैं। तो ऐसे गमलों में पानी दे दीजिए और उसके बाद से जितनी भी पत्तियां हैं सबको अच्छे से वॉश कर दीजिए, नहला दीजिए बिल्कुल प्लांट को। ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या है कि ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपके 50% काम तो आपके यहीं हो जाएंगे कि किसी भी तरह के पेस्ट अटैक अगर हो भी रहे हैं, शुरुआत हुई है, तो वो यहीं से बैक फुट पे चला जाएगा और आप देख पाएँगे कि आपके यहाँ के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल हरे-भरे और अच्छे और हेल्दी रहेंगे। तो पानी केवल एक पानी देने के तरीके को भी आप अपने यहाँ बदल करके चेंज करके और आप दे सकते हैं। आपको ऐसे पाइप से नहीं देना है, तो आप जो स्प्रे बॉटल आती है उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। हजारा जिससे कि हम पानी देते हैं प्रॉपर जो इसका कैन आता है, उससे भी हम इसको पानी इसी तरह से दे सकते हैं। ये जो पानी देने का काम है, ये आप एकदम अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और जब गर्मियाँ होती हैं, तो अगर आप दोनों टाइम करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 बजे, 5 बजे शाम को भी आप इस तरह से कर देते हैं, तो पत्तियाँ हवा चलती हैं अच्छे से, सूख जाती हैं, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये है कि रात के समय ना करें, उससे थोड़ी फंगस लगने की दिक्कत हो सकती है या पेस्ट अटैक आ सकते हैं। लेकिन दिन में आप करते हैं, तो पूरे सेफ साइड में रहते हैं, आपके जो पौधे हैं, वो ज़बरदस्त ग्रोथ भी करेंगे और पत्तियाँ एकदम धुली रहेंगी, जिससे कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पेस्ट अटैक तो बिल्कुल लगने वाले नहीं हैं। अब अगला जो काम मैं बताऊँगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि टाइम टू टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग आप अपनी जो गुलाब के पौधे हैं उनकी करते रहिए। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई भी टाइम हो। जब भी फूल आ जाएँ और फूल वो हल्के मुरझाने लगें या सूखने लगें तो उन्हें पेड़ों पे नहीं रहने देना चाहिए। हमेशा उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग 2-3 पत्ते नीचे से ही आप काटेंगे तो स्टेम भी बहुत मोटी आएगी और किसी भी तरह के फंगस या कोई भी पेस्ट को अटैक नहीं होगा और ये अट्रैक्ट करते हैं जब ये सड़ने गलने लगते हैं, तो उसी में उससे ही पेस्ट अटैक ज़्यादा लगते हैं। तो आप इन
इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहें। जब भी इनके फूल जो हैं उन्हें आप कट करते रहें, ज्यों ही ये सूखने लगते हैं। और गर्मियाँ आई हैं, आ जाएंगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगते हैं। जैसे आज फ्लावरिंग हुई तो बहुत होगा तो बहुत 2 दिन 1 दिन चलेंगे, क्योंकि पूरे दिन में ये पौधे सूखने लगते हैं। तो फटाफट से आप इनको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें उससे भी पेस्ट अटैक कम लगते हैं, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गुलाब के पौधे में। आप इनकी मिट्टी के सरफेस पे भी जो पत्ते सूखे गिरे रहते हैं उनकी भी क्लीनिंग हमेशा किए रखें, क्योंकि गुलाब बहुत साफ़ सफाई वाला पौधा है। इसे बिल्कुल गंदगी नहीं पसंद होती है। तो इसमें जितनी भी फूल लगे हैं वो जब भी सूखें इनकी ज़रूर आप प्रूनिंग कर दिया करें। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार इस पौधे का नाम है, और ये स्टैंड रोज है। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो हमें करना है इसमें पेस्टिसाइड का यूज। पेस्टिसाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं देखिए ये एक्जोडस यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक है और पूरी तरह से पेस्ट कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। केवल इसी एक से ही को ही इस्तेमाल करने से जितने भी पेस्ट हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, अगर कहीं गलती से भी आ जाएं। तो वो पहली चीज़ तो आप इसको स्प्रेयर बॉटल में भर लें, 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 2 से 3 ml के करीब में घोल करके और अच्छे से आप इनकी पत्तियों पे स्प्रे कर दें। ये काम आपको शाम के समय करने हैं। और केवल यही नहीं, इसके अलावा आप लोकल शॉप से भी ले आ सकते हैं कोई भी जो अच्छा पेस्टिसाइड हो। नीम ऑयल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी एक पेस्टिसाइड का आपको यूज ज़रूर कर लेना चाहिए 10 से 15 दिनों में। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा या नहीं भी कर पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि आपके पास रहना चाहिए कि कभी इन केस पेस्ट अटैक लगने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ पत्तियां सिकुड़ रही हों या जलने जैसी हो रही हों, तो आप उनका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकें। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है मिट्टी का हर समय गीला रहना, क्योंकि हम कुछ भी कर लें अगर परमानेंट आपकी मिट्टी के यहाँ की जो मिट्टी है वो गीली रहती है गमले की, तो आपके पौधे अच्छे नहीं चल पाएंगे, पेस्ट अटैक तो लगने ही लगने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जैसे सुबह सुबह पानी दिया तो आपके 3-4 घंटे के अंदर वो बिल्कुल मिट्टी ऊपरी जो सतह होती है वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। जैसे आज हमने पानी दिया तो कल हमें फिर पानी देने की आवश्यकता हो, प्लांट में ऐसा होना चाहिए। बार बार पानी ठहरेगा तो पेस्ट अटैक लगने ही लगने हैं, फंगस आनी ही आनी है। तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है उससे भी पेस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये एक दिक्कत होती है, प्लांट की हेल्थ ख़राब होती है। और जब भी हेल्थ इम्यूनिटी ख़राब होती है पौधे की तो उसमें बीमारियां आती हैं और बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है, बिल्कुल बैक चला जाता है प्लांट और कई महीनों तक उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप पानी दे रहे हैं तो आपके यहाँ की जो मिट्टी है शाम तक सूख जाए, ऊपरी जो सतह होती है वो हल्की सूखी नज़र आनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा बहुत देखिए ढेर सारे पत्ते आएंगे आपके यहाँ अगर इस तरह से आप पानी का छिड़काव करें, पेस्टिसाइड का यूज़ करें, हल्की जो फूल आने के बाद सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधों की ग्रोथ है वो दोगुनी हो जाएगी। फर्टिलाइज़र तो आप साथ में देते ही देते रहें। फर्टिलाइज़र में आप इस समय ह्यूमिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड ये फरवरी मार्च के महीने में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं वो भी आप दे सकते हैं, जैसे गोबर की जो खाद है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके उसमें सरसों खली वगैरह मिला के आप उसके भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये एक हफ्ते में अगर 1 दिन आप देते हैं तो ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ होगी। बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है और जिससे कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो काफ़ी कुछ मिला जुला करके जब सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तो गुलाब ग्रोथ करता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनको कि आप अपना लेते हैं तो आपके जो गुलाब के पौधे हैं उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी और ब्रांचेज जितनी ज़्यादा आएंगी फूल आपको उतने ही ज़्यादा मिल पाएंगे। तो एक अच्छे और हेल्दी गुलाब को उगाने के लिए इन बातों को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है और इसे अपनाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे सजेशन भी देते रहिएगा कि मुझे और इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए। तो नमस्ते फ्रेंड।